विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, ठीक है। आरओ के लिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स चला रहे हैं ताकि 17 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होना है 3-4 दिन बाद, उसमें आप क्या कर सको, एक रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो पूरा डिटेल में नहीं बता रहे, शॉर्ट में बता रहे हैं। संगम के बारे में बता रहा हूं मैं। यहाँ से लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से वो क्या करे, पूछे। तो एक बार संगम को पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण के व्यापार पर जो पहला प्रकाश डालता है वो एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी, आंसर अज्ञात, ठीक है। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा उसने कि एरिथ्रियन सी किसे कहा गया, लाल सागर को। किसको कहा गया है, लाल सागर को कहा गया है। फिर क्वेश्चन बनता है कि 3 संगम, तमिल कवियों के संगम हुए, किसके संरक्षण में हुए, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। पांड्य राजाओं को समझाने से पहले मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे। एक थे चेर जो कि केरला में थे, जिनका चिन्ह क्या था, तीर धनुष था। दूसरे थे चोल जो कि आपके तंजौर वाली साइड तमिलनाडु वाली साइड में थे, जिनका चिन्ह था बाघ। और एक थे आपके पांड्य जो कि मदुरा एक जगह पड़ती है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, वैगई नदी के तट पर मदुरा, वहां पे थे पांडे। इनका चिन्ह क्या था, मछली, ठीक है। अच्छा, एक चोल हम बाद में भी पढ़ेंगे, वो चोल अलग हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, राज फर्स्ट। वो चोल ये वाले चोल नहीं है, ये पुराने वाले चोल हैं। कौन से हैं, पुराने चोल हैं। एक बीच बाद में पढ़ेंगे हम, वो जिसमें 2 राजा हमें खास पढ़ने हैं, एक राज फर्स्ट और एक राजेंद्र फर्स्ट। ये 2 राजा पढ़ने हैं। राज फर्स्ट से क्वेश्चन बनेगा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, 13 मंजिला मंदिर है। आंसर तब आपने बोलना है राज फर्स्ट, इसलिए उस मंदिर को राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पंडित चोल किन्हें कहते हैं, तो राजेंद्र चोल को कहते हैं। अभी फिलहाल 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इनको ध्यान रखें, ठीक है। अब फिर संगम पे आ रहे हैं। 3 संगम हुए। पहला संगम जो हुआ वो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ। कहां पर हुआ, ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत का आर्यकरण जो किया वो किसने किया, अगस्त्य ऋषि ने किया। किसने किया, अगस्त्य ऋषि ने किया, ठीक है। कहा जाता है कि अगस्त्य के पुत्रों ने अनार्यों के साथ विवाह, यानी दक्षिण भारत में जो अनार्य जिन्हें बोलते थे आर्य लोग, उनके साथ विवाह किया और उसके बाद आंध्र उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए, आंध्र उत्पन्न हुए, ठीक है। और पूर्वी भारत का जो आर्यकरण किया, अगर कभी पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, तो आपने बोलना विधेय माधव ने किया। किसने किया, विधेय माधव ने किया। और दक्षिण से और सुदूर दूर तक जो लेके गए आर्य संस्कृति को, तो वो नाम आता है कौंडिन्य। क्या नाम आता है, ये 3 नाम याद रखना है। पूर्वी भारत मतलब बिहार में एक नदी पड़ती है सदानीरा, जिसको बोलते हैं गंडक, उसको वहां तक जो आर्य संस्कृति को लेके गए वो थे विधेय माधव। जो विंध्याचल को पार करके नीचे दक्षिण भारत में ले गए वो थे अगस्त्य ऋषि। और जो सुदूर मतलब भारत से बाहर लेके गए आर्य संस्कृति को, वो कौन थे, कौंडिन्य। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला जो संगम हुआ वो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ। कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ। दूसरा जो संगम हुआ वो आपका कपाटपुरम में हुआ, अलवाई भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कपाटपुरम में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की, तोलकापियर ने की। इस संगम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ग्रंथ लिखा गया तोलकापियम। क्या लिखा गया, जो कि तमिल व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जैसे संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वैसे ही तमिल व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो तोलकापियम है। कौन सा है, तोलकापियम। किसने लिखी, तोलकापियर ने लिखी, जो अध्यक्षता कर रहे थे द्वितीय संगम की। कई बार इतना भी क्वेश्चन बन जाता है कि तोलकापियम किस संगम में लिखी गई, तो आंसर आपने बोलना द्वितीय संगम में लिखी गई। किस में लिखी गई, द्वितीय संगम में लिखी गई। और फिर तीसरा संगम जो हुआ वो आपका उत्तरी मदुरा में हुआ। किसमें हुआ, वो वाली मदुरा में नहीं हुआ, उत्तरी मदुरा में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की, नक्कीरर ने की। किसने की, नक्कीरर ने की। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। तो अब हमने थोड़ा सा कुछ किताबों जो जहां से बनने की संभावना है वो है, सबसे पहले तोलकापियम किसने लिखी, तोलकापियर ने लिखी, द्वितीय संगम में लिखी गई। दूसरी जो किताब आती है वो है शिल्पाधिकारम। क्या है, शिल्पाधिकारम। चेर शासक, एक चेर राजा हुआ जिसका नाम था सेनगुटवन। क्या नाम था, उसको लाल चेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
लाल चेर। उसका एक भाई था जिसका नाम था इलंगो आदिगल। क्या नाम था? उसने लिखी है शिल्पाधिकारम। क्या लिखी है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का मतलब होता है नुपुर की कथा। शिल्पाधिकारम का मतलब क्या होता है? नुपुर की कहानी। और नुपुर कौन है? नुपुर किसे कहते हैं? घुंघरू। घुंघरू पैर में होते हैं, डांस करते हुए जो बांधे जाते हैं, घुंघरू। तो घुंघरू की कथा। और जो आपकी ये किताब है शिल्पाधिकारम, उसका जो नायक है उसका नाम है कोवलम। क्या नाम है? और जो नायिका है उसका नाम है कन्नगी। और पत्नी पूजा का भी उल्लेख है इसमें। भाई इतना मोटा मोटा याद रखो। अब क्या होता है वहां मत जाओ, क्योंकि क्या चल रहा है? रैपिड रिवीजन चल रहा है। उसके बाद उनकी एक पुत्री होती है, उसका नाम है मणि मेखलई। क्या नाम है? तो किताब का नाम भी है फिर एक मणि मेखलई, जो किसने लिखी है? शीतले सतनार ने लिखी है। किसने लिखी है? शीतले सतनार ने। अगली किताब आती है जीवक चिंतामणि। कौन सी? ये लिखी है तिरुक्त देवर ने। किसने? तिरुक्त देवर। और एक और किताब आती है कुरल। एक और कौन सी किताब आती है? कुरुल। वो लिखी है तिरुवल्लुवर। दक्षिण भारतीय नाम है, थोड़ा बोलने में टफ होगा। तिरुवल्लुवर। अब मैं ये मान कर चल रहा हूं कि इन 5 में से आपका लोक सेवा आयोग हो सकता है क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है कि उसे तोलका पीएम पूछना चाहिए या शिल्पाधिकारम पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो मणि मेखलई तक। ठीक है, चलो जी। उसके बाद मैंने कहा चेर आपको पता है कि कहाँ? केरला वाली साइड में रहते थे। कहाँ रहते थे? और उनका जो चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। क्या था? धनुष था। इसमें मैंने कहा एक महान शासक हुआ जिसका नाम था सेनगुटवन, जिसका मतलब होता है कि धर्मपरायण कुट्टुवन। सेनगुटवन का मतलब होता है धर्मपरायण कुट्टुवन। इसको लाल चेर भी कहते थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि पत्नी संप्रदाय की संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये सेनगुटवन को ही माना जाता है। इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए वैसे। ठीक है, चोल में ज्यादा से ज्यादा वो अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो वो पूछेगा क्या कि चोलों का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? चोलों की जो तटीय राजधानी थी वो क्या थी? पुहार। चोलों की जो तटीय राजधानी थी वो क्या थी? पुहार। यहां से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बंदरगाह बोल सकते हैं उसको। तटीय राजधानी भी थी किसकी? चोलों की। ठीक है, पांड्यों से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है राजधानी पूछी जानी चाहिए कि प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोरकाई थी उनकी प्रथम राजधानी। बाद में उन्होंने मदुरई को क्या कर दिया था? राजधानी बना दिया था। किसको बना दिया था? मदुरई को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था उसको क्या कहते थे? तो मनरम कहते थे। क्या कहते थे? मनरम कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? नाडु कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? नाडु कहते थे। ठीक है, ज्यादा। और भूमिकर कितना होता था? 1/6 होता था। भूमिकर कितना था? भूमिकर को क्या कहते थे? करय। भूमिकर को क्या कहते थे? करय। 2 मात्राएं लगानी रॉ के ऊपर, एक ही मात्राएं होती ना, 2 मात्राएं लग। करय। भूमि को क्या कहते थे? करय। ठीक है, ज्यादा ज्यादा यही पूछेगा। और क्या पूछ सकता है? तो मुझे लगता है ज्यादा नहीं जाना चाहिए संगम में। अगर भाग्य ने साथ दिया, सौभाग्य आपका मित्र रहा, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। किसकी सेइंग है कि भाग्य ने अगर मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को इस धरती से आसानी से निकाल दूंगा? शेरशाह सूरी, है ना? शेरशाह सूरी समझ गया था स्ट्रेटेजी किसकी? मुगलों की। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि सुब्रमण्यम जो है दक्षिण भारत में, वो किस देवता को कहा जाता है? कुमार कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय। वहां पे इनका वाहन क्या है? मुर्गा। मरुगन स्वामी भी बोलते हैं, इसलिए वहां पर क्या बोलते हैं? हमारे उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? कि मोर है उनका। क्या क्या है? मोर है उनका वाहन। और मैंने कहा कितने मुख थे कुमार कार्तिकेय के? 6 मुख थे, है ना? षणमुखम। षट बोलते हैं 6 को, है ना? हाँ, तो क्या हुआ कि शिव के पुत्र हैं ये, देवताओं के सेनापति हैं। क्या है? किस असुर को मारने के लिए हुआ था इनका जन्म? ताड़कासुर को मारने के लिए हुआ था। तो शिव के बड़े पुत्र हैं कि छोटे पुत्र हैं? हाँ जी, बड़े पुत्र हैं।
बताते हैं कि माताजी ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, इन्हें मतलब वहम हो गया था। होता है परिवार में, जब एक छोटा बच्चा आता है, गणेश जी का जन्म हुआ तो उन्हें लगा कि माताजी इन्हें ज्यादा प्रेम करती हैं और शिव इन्हें प्रेम करते थे, ऐसा बताते हैं। बाद में जब क्षुब्ध हो गए तो क्या किया इन्होंने, अपना क्या किया, पूरा शरीर से सब निकाल कर माता को दिया और कहा तपस्या। ऐसा बताया जाता है। रुद्रप्रयाग में सुना होगा आपने, क्या है, कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। क्या है, रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, नागनाथ पोखरी वाली जो रोड है उस पर है। तो यहाँ भी पूजा होती है कार्तिक स्वामी जी की। ठीक है, गुप्त साम्राज्य पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य आपको पता ही है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। अब हम सीधे आ रहे हैं किसमें, चंद्रगुप्त फर्स्ट पे आ रहे हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट वो गुप्त सम्राट है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और 319 एडी में बना, इसलिए इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। क्या किया, क्योंकि ये 319 से लेकर 335 तक रहा। कब तक रहा, एडी, एना डोमिनी में है। अब हम, वो चंद्रगुप्त मौर्य बिफोर क्राइस्ट था, ये एना डोमिनी, ये गुप्त हैं। ठीक है, 7 स्टार चैप्टर बोला जाता है इसको। तो 319 एडी में इन्होंने क्या किया, गुप्त क्या संवत की प्रारंभ किया। 319 एडी, याद रहेगा, 319 एडी, हाँ, गुप्त संवत का प्रारंभ। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। बाकी इनका विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी थी। और लिच्छवी कौन थे, लिच्छवी महात्मा बुद्ध से संबंधित वंश था। भाई लिच्छवी कौन थे, बुद्ध, महात्मा बुद्ध का वंश जो है वो उसी लिच्छवियों में ही थे महात्मा बुद्ध भी। अब जब लिच्छवी किसी की माता होगी तो वो अपने आप को क्या करेगा, गौरवान्वित महसूस करेगा। इसीलिए इनका पुत्र जो है समुद्रगुप्त, वो कहता है मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। क्या हूं मैं, लिच्छवी दौहित्र हूं। ठीक है, बताया जाता है कि कांच के सिक्के मिले हैं। अब कांच व्यक्ति का नाम है, एक सिक्का मिला है। ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त से पहले कोई कांच नामक शासक रहा होगा, लेकिन अयोग्य रहा होगा, इसलिए समुद्रगुप्त क्या बन गया, राजा बन गया। तो समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि उसने 100 विजयें की। कितनी, 100 लड़ाइयाँ लड़ी और 100 की 100 जीती। उसकी नीतियाँ भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नीतियाँ होती हैं। एक होती है ग्रहण मोक्षानुग्रह, एक होती है उसकी प्रस्बोधरण, एक होती है उसकी आत्मनिवेदन, कहीं पर होती है कन्योपायन, कहीं पर होती है गुरुत्वबंधक। कन्योपायन मतलब शत्रु राजा की कन्या से अगर अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है उस राजा को। ठीक है, उतना नहीं जाएंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। नेपोलियन कौन था, कहाँ का था नेपोलियन, फ्रांस का था, है ना। अजासियो नामक द्वीप पर पैदा हुआ। कहां पर पैदा हुआ, बड़ा शाही नेचर का था, बड़ा शाही नेचर का था। ठीक है, और बाद में वो इतना खतरनाक बना कि क्या बोल सकते हैं, क्या पूरे यूरोप को खतरा हो गया। स्पेन के फोड़े ने उसका नाश कर दिया। बाद में एक आइलैंड में उसे कैद किया गया। किस आइलैंड में कैद किया गया, अटलांटिक ओशन में पड़ता है, देखो, सेंट हेलेना, वहां पर कैद किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई ये समझ में नहीं आता कि विंसेंट स्मिथ एक हारे हुए राजा के साथ हमारे समुद्रगुप्त की तुलना क्यों कर रहे हैं। सेंट हेलेना बता दिया हमने, अटलांटिक ओशन में, डबल आइलैंड बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, डबल आइलैंड। ठीक है, एक हारे हुए शासक के साथ समुद्रगुप्त की तुलना नहीं की जानी चाहिए, बट इन्होंने इस तरह से लिखा है कि इन्होंने कहा भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त। चलो मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो कर देना, 1 नंबर से मतलब है आपको। उसके बाद इनका एक दरबारी कवि है हरिसेन, ये इनका संधि विग्रहिक भी है, महासंधि विग्रहिक। ठीक है, हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। क्या की है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति किस पर लिखी, एक अशोक का स्तंभ है, पिलर है, उस पर सबसे पहले अशोक का अभिलेख है, उसके बाद रानी कार्वकी का अभिलेख है, उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है, चंपू शैली में कर रखा है। उसके बाद में जहांगीर ने भी लिखा उसी खंबे पर। और वो खंबा कहाँ है, वो स्तंभ कहाँ है, प्रयाग में जो किला है, प्रयाग राज माने इलाहाबाद जिसको पहले बोलते थे, आज उसको प्रयागराज बोलते हैं। वहां पर एक लाल किला है जिसको अकबर ने निर्मित करवाया था। अकबर ने 3 लाल किले बनवाए थे, एक इलाहाबाद का किला बनाया था, एक लाहौर का किला बनाया था, लाल किले हैं ये, और एक आगरा का लाल किला बनाया था। अब इनको नहीं पता होगा आपको कि लाल किले पहले भी बने हैं, लाल पत्थर से बने हैं तो लाल किला बोलते हैं उनको,
एक इलाहाबाद में है, एक आपका कहाँ आगरा में है अकबर का बनाया हुआ, एक आपका, बातें मत कीजिए भाई डिस्टर्बेंस होता है, एक आपका लाहौर में है। सबसे सुंदर जो है लाहौर में है, ठीक है। बाकी ये 2 किले जो हैं इलाहाबाद और आगरा वाले, ये लगभग लगभग खंडर हो चुके हैं। अब उस प्रयागराज वाले किले के अंदर एक क्या है, स्तंभ लेख है जिस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशंसा में लिखे गए शब्द है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। ये खंबा यहाँ पर नहीं था पहले, खंबा मतलब खंबा नहीं बोलना चाहिए हमें, पिलर एडिक्ट जो है यहाँ पर नहीं था। इसको अकबर लेके आया था। कहाँ से लेके आया था? कौशाम्बी से लेके आया था। कहाँ से लेके आया था? कौशाम्बी से लेके आया था, बताया जाता है, ठीक है। चलो बाकी समुद्रगुप्त के सिक्के पूछेगा वो कि किस किस प्रकार के सिक्के हैं, तो उसके सिक्कों पर कुछ चीज़ें मिलती हैं। अप्रतिरथ मिलता है, व्याघ्र प्रक्रमांक मिलता है, प्रक्रमांक मिलता है, उसके अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। व्याघ्र हनन प्रकार सिक्के हैं, वीणा वादन प्रकार सिक्के हैं। बहुत अच्छी वीणा बजाता था कि कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है, वीणा वादक था। आगे चल के हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर, वो भी अच्छा वीणा वादक था, लेकिन इस्लाम में क्योंकि संगीत का मना है इसलिए उसने संगीत को क्या कर दिया था, अपने दरबार से निकाल दिया था, है ना। चलो उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो वसुबंधु एक विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, वो किसके दरबार में थे? आंसर समुद्रगुप्त के। उसके बाद आते हैं भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अनुश्रुतियां इन्हें सकारी के नाम से क्या करती हैं? जानती हैं, क्योंकि शकों का उन्मूलन किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। शकों को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया, ठीक है ना। चलो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बताया जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले एक और शासक हुआ रामगुप्त, जो इनका बड़ा भाई था। शक शासक ने रामगुप्त पर आक्रमण किया, कहा कि अपनी पत्नी हमें दे दो, और रामगुप्त ने अपनी पत्नी क्या कर दी? दे दी। किसको? चंद्रगुप्त शक शासक को। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को बहुत बुरा लगा कि भाई गुप्त सम्राट में एक कलंक ये पैदा हो गया, मेरा बड़ा भाई रामगुप्त, और इसने क्या कर दिया? भाभी जी को कहाँ दे दिया? शक राजा को दे दिया। इसने महिला का वेश धारण किया, शक खेमे में गया, शक राजा की हत्या की और भाभी को छुड़ा के लाया। भाभी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। और फिर उसके बाद उन्हें सम्मान देने के लिए उनके साथ विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह किया। तो ध्रुव देवी का पुत्र है कौन? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कौन है? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर कहाँ हैं? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाई? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने लगाई। बख्तियारुद्दीन खिलजी कौन? मोहम्मद गौरी का जनरल। मोहम्मद गौरी का, मिलाओ उसको सबको, बाद में लगाई आग, अभी फिलहाल तो कुमारगुप्त क्या कर रहे हैं। जो कहानी मैंने सुनाई ये कहां पर लिखी हुई है? ये किताब है देवी चंद्रगुप्ताम। क्या है? और देवी चंद्रगुप्ताम किसने लिखी? विशाखदत्त ने। विशाखदत्त ने 2 किताबें लिखी, एक लिखी देवी चंद्रगुप्ताम, एक लिखी मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्ताम में जो कहानी मैंने सुनाई कि महिला का वेश धारण किया, शक राजा की हत्या की, फिर भाभी को छुड़ा के लाया, जो भी है, दुर्देवी के साथ विवाह किया, है ना। तो ये देवी चंद्रगुप्ताम है। और एक मैंने बोली मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हम मौर्य के संदर्भ में पढ़ते हैं, जबकि गुप्त काल में लिखी गई है वाली किताब कौन सी? विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्ताम और मुद्रा राक्षस दोनों गुप्त काल में लिखी। कब लिखी? गुप्त काल में लिखी। अब विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को उसने क्या कह रखा है? तो वृषल और कुलहीन कह रखा है। फिर दोबारा रिवाइज करा दूं, वृषल और कुलहीन। वृषल क्यों कहा? क्योंकि वो धर्मच्युत था। धर्मच्युत क्यों हुआ? क्योंकि उसने मलेच कन्या के साथ विवाह किया। मलेच कन्या कौन? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था ना, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? हेलेना के साथ कर दिया। ये पता है? ठीक है। बाकी 4 प्रांत दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने, वो पढ़ चुके हो आप। जड्डोसिया, राकोसिया, है ना, पेलोपनिसडाई पढ़ लिया ना। ठीक है। अब जी चंद्रगुप्त मौर्य के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इनका नाम देवगुप्त भी है भाई। क्या नाम है? देवगुप्त है, देवराज है, देवश्री है, विक्रमांक इनकी उपाधि है, विक्रमादित्य है, परम भागवत इनकी एक उपाधि कौन है? इनकी एक पुत्री है दूसरी जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। एक तो कुमार गुप्त हो गया, एक प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी है? ना
कुबेर नागा की बेटी है। किसकी बेटी है? कुबेर नागा की। और प्रभावती गुप्त का विवाह होता है वाकाटक नरेश रुद्र सिंह सेकंड के साथ, और वो भी परम भागवत की उपाधि धारण करता है। वो कहता है ससुर जी की उपाधि परम भागवत, तो दामाद की उपाधि भी क्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये भागवत, ये विष्णु की पूजा करते हैं। और गुप्त जो मुद्राएं होती हैं वो गरुड़ मुद्रा से, गरुड़ चिन्ह से अंकित होती हैं। किससे? क्योंकि गरुड़ वाहन है किसका? विष्णु का। इतना समझ में आ गया? ठीक। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, एक राजधानी इनकी उज्जैनी थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उज्जैनी। उज्जैनी समझते हो? बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके दरबार में नवरत्न होते थे। उसमें से सबसे पहले कालिदास है। कालिदास के 3 नाटक मैंने बता दिए आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। फिर बता दूं, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग है। शकुंतला हमारे उत्तराखंड में ही रही थी। कहाँ? कोट द्वार के आसपास। कहाँ? कण्वाश्रम, चौका घाट, है ना? कण्वाश्रम में। किस नदी के तट पर? मालनी नदी के तट पर रही थी। भरत का जन्म यहीं हुआ था, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। शेर के दांत गिनने वाला जो बच्चा था, है ना, इतने वीर बच्चे हुआ करते थे। दूसरी किताब है उनकी विक्रमो उर्वशीयम, जिसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी, उर्वशी कौन है? वो अप्सरा है, ठीक है, उनका प्रणय प्रसंग है। तीसरी किताब है उनकी मालविकाग्निमित्र। मालविका एक राजकुमारी है। अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र है। मालविकाग्निमित्र। इतना समझ में आ गया? बाकी और भी लिखा उन्होंने, ये तो उनका नाटक है कालिदास के। बाकी क्या लिखा उन्होंने? कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा लिखी उन्होंने, कुमार संभव। क्या लिखी? कुमार संभव लिखी। और क्या लिखी? रघुवंश लिखी उन्होंने। क्या लिखी? रघुवंश लिखी। और क्या लिखी उन्होंने? मेघदूत लिखी। यक्ष यक्षिणी की कथा का वर्णन किसमें है? मेघदूत में है। फोन तो थे नहीं, यक्ष को श्राप मिल गया, जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ, बिकॉज दिस अर्थ इज अ हेल ऑफ अनदर प्लेनेट, ये बोला जाता है। ये जो पृथ्वी है किसी दूसरे ग्रह का क्या है? हेल है। क्योंकि देवताओं में जो भी बुरा काम करता था उसको बोलते थे जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ। यार इतने बुरे थोड़े हम लोग, यहाँ भेजते हैं सबको। तो यक्ष यहाँ पे था, यक्षिणी को मैसेज भेजना था, ना तो फोन था, ना SMS था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ नहीं था। तो मेघों को दूत बनाया उसने। क्या बनाया? इसीलिए मेघदूत। कभी पढ़ना, फिलहाल तो ये रिवाइज करो, अभी समय मिले तो पढ़ना मेघदूत, ठीक है। दूसरे धन्वंतरी, आयुर्वेद, मतलब जो उनके डॉक्टर हैं विक्रमादित्य के, वो कौन है? धन्वंतरी, ठीक है। तीसरे छपणक, कौन है? छपणक। चौथे हैं अमर सिंह। पांचवें हैं शकु या शंकु। अगले हैं बेताल भट्ट। अगले हैं घटकर पर। अगले हैं वारामिहिर। कौन है? महान गणितज्ञ भी बोल सकते हैं आप उन्हें, वारामिहिर। और अगले हैं वररुचि। अगले कौन है? तो ये नवरत्न है भाई। और इनके समय में एक यात्री आया, चीनी यात्री, जिसका नाम था फाइयान। और फाइयान कब से कब तक रहा? 399 से 414 तक रहा। कुछ लोग बोलते हैं 15 साल रहा, कुछ लोग बोलते हैं 16 साल रहा। वो आप देख लेना, उसको चेक कर लेना कितने साल रहा, ठीक है। उसके बाद महिंद्रा कुमार गुप्त आया। कुमार गुप्त मैंने बता दिया आपको कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमार गुप्त ने। क्या की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाकी एक मंदसौर अभिलेख है कुमार गुप्त के समय का, जिसकी रचना किसने की है? वत्स भट्टी ने की है। किसने की है? मंदसौर अभिलेख, वत्स भट्टी। बस ये याद रखना आपने, ज्यादा नहीं बताते हैं इसमें, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ, ये पता ही है आपको। स्कंदगुप्त ने क्या किया कि वो जो एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील बनाई थी, सुदर्शन झील बनाई थी। उस पर मरम्मत की थी अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल तुषाश्व ने। फिर उस पर मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने। फिर अब ये फिर कराएगा कौन? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय यहाँ का जो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था पर्णदत्त, और उसका एक बेटा था चक्रपालित, उसने भी सुदर्शन झील पर क्या कराया? काम कराया। और उसके किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। क्या कराया? विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। यानी झील वो चंद्रगुप्त
मौर्य के समय की झील कई सालों तक चलती रही। कहाँ हम बीसी में पढ़ रहे, कहाँ हम एडी में आ गए, क्योंकि 455 से 467 एडी चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है? यानी 600-700 साल तो हो गए उस झील को, है ना। तो हूणों का आक्रमण हुआ भाई। हूण में 2 नाम याद रखना है आपने। कौन कौन से? एक याद रखना आपने, तोरमाण। किसका नाम याद रखना है? तोरमाण। और दूसरा याद रखना आपने, मिहिरकुल। और मिहिरकुल ने क्या किया? शैव धर्म को अपना लिया, बौद्धों की हत्या करवाई इसने। क्या करवाई? बौद्धों का सिर काट के लाओ और एक स्वर्ण मुद्रा लेके जाओ, ये कंसेप्ट था। बौद्धों का कहीं पर सम्मेलन हो रहा, टेंट पे आग लगा दी, बौद्ध जला दिए। इस तरह का क्या था? क्रूर था ये व्यक्ति। तो इससे ये बोल सकते हैं कि ये सेक्युलर नहीं था, ये सहिष्णु नहीं था, ये असहिष्णु था। क्या था? असहिष्णु शासक था। कौन? मिहिरकुल। था ये विदेशी। हूण, हन, बाहुबली, वो जो जंगली आक्रमण करते हैं महिष्मति पर, वो हूण ही है ना। तो मैंने बताया था, एक शाखा गई एफ्थलाइट्स, एक शाखा गई अटीला द हन, रोमन साम्राज्य को बर्बाद करना, और एक शाखा आई भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा सफल नहीं हुए वो, चलो, लेकिन बड़ी दिक्कतें हुई भाई। बाकी कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इनकी जो साम्राज्य था उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलता था, राजा को देवता माना जाता था मनुस्मृति के आधार पर, है ना। मनुस्मृति समझते हो? मनुस्मृति हमारी विधि पुस्तक है हिंदुओं की। क्या है? विधि पुस्तक। ठीक है। अच्छा जी, फिर थोड़ा अगर मैं बोलूं तो और कहां से क्वेश्चन बन सकता है? जिले को विषय कहा जाता था गुप्त काल में। जिले को क्या कहते थे? विषय, है ना। और इसका जो हेड होता था वो कौन होता था? विषयपति। क्या होता था? विषयपति जो होता था वो हेड होता था। अच्छा, कायस्थ नामक एक नया मतलब कायस्थ जो थे ना, वो अब तो जाति होती है, लेकिन उस जमाने में ये कर्मचारी थे गुप्तों के, हिसाब किताब करने वाले, पूरा हिसाब लेखा जोखा रखने वाले लोग कौन थे? कायस्थ थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। बाकी 1/6 जो था वो भूमिकर था। क्या था? भूमिकर लगभग 1/6 था, ज़्यादा नहीं बताते हैं। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। भूमि संग्रह करने वाले को ध्रुवाधिकरण बोलते थे। क्या बोलते थे? भूमि संग्रह करने वाले को ध्रुवाधिकरण बोलते थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, और एक बार बना हुआ भू आलेखों को सुरक्षित रखने वाले को महाछपटलिक बोलते थे। भू आलेखों को सुरक्षित रखने वाले को महाछपटलिक। समझ में आ गया? ठीक है। बाकी दास, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि नारद ने 15 प्रकार के दासों का, मनु ने 7 प्रकार के दासों का। मनु ने कहा 7 प्रकार के दास, ठीक है। नारद ने कहा, नारद स्मृति है ना, नारद वो वाले नहीं, नारायण नारायण वाले नहीं, नारद स्मृति है, 15 प्रकार के दास बताए, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रखा है। क्या कर रखा है? ठीक है जी। फिर थोड़ा सा बताते हैं किसके बारे में। विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था गुप्त काल में? पूग कहलाता था। क्या कहलाता था? विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह पूग कहलाता था, और एक ही जातियों के व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाता था। क्या कहलाता था? पूग और श्रेणी से क्वेश्चन यूपीएससी तक बने हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, हो सकता है फिल्टर होके आप तक पहुंच जाए, है ना। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना राजस्थान से मिला है। बयाना नील के लिए प्रसिद्ध था मुगल काल में, तो बयाना में गुप्तकालीन सबसे बड़ी निधि मिली है, खजाना, सोने का ढेर मिला है वहां से। ठीक है। फाइयान कहता है कि गुप्त काल में कौड़ियों से लेन देन होता था। नहीं बोलते 2 कौड़ी का नहीं है, आज भी गाली देते हैं किसी को, 2 कौड़ी का नहीं। इसका मतलब लेन देन जो होता था कौड़ियों में होता था। किस में होता था? और गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। क्या बोलते थे? गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो कला और साहित्य तो क्या बोलना, गजब का कला साहित्य था इसके समय, इनके समय में, है ना। धार्मिक दशा बड़ी अच्छी थी। थोड़ा सा एक जो पहले जो मंदिर थे वो सपाट होते थे, क्या होते थे? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का, ये झांसी के निकट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर है गुप्तकालीन। यहाँ पर विष्णु जी को शेषशाही प्रतिमा, शेष नाग पर लेटे हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो पहली बार जो विमान बनता है मंदिरों के ऊपर, जो होता है ना शिखर विमान, वो आपका किसमें बनता है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में बनता है। किसमें बनता है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में बनता है। कुछ अजंता एलोरा की गुफाएं भी सुनी होंगी आपने। तो गुफा नंबर 16 जो है वो मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। गुफा नंबर 17 जो है वहाँ पे माता और शिशु का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? माता और शिशु का चित्र, ठीक है। चलो जी, भाई कुछ किताबें हैं, जैसे पंचतंत्र पे तो मैं एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र। जानवरों के माध्यम से आपको एथिक्स समझाने का प्रयास किया विष्णु शर्मा जी ने, ठीक है। ऐसी एक नीति शास्त्र लिखा किसी ने, कामंदक ने लिखा नीति शास्त्र। क्या लिखा? कामंदक का नीति शास्त्र। एक किताब लिखी है कामसूत्र, वात्स्यायन ने लिखी है। किसने लिखी है? कामसूत्र। और इन्हीं इस कामसूत्र को उकेरा गया है खजुराहो के मंदिरों पर। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनाए, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो। वहाँ के जो मंदिर हैं उसमें कामसूत्र के जितने भी जो वो हैं चित्र हैं उनको उकेरा गया है मंदिरों पर। तो कामसूत्र किसने लिखी? आंसर वात्स्यायन ने लिखी। किसने लिखी? वात्स्यायन ने लिखी। बाकी आपको पता ही है। मृच्छकटिकम जो लिखी वो शूद्रक ने लिखी। मृच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। और मृच्छकटिकम का जो पात्र है वो चारुदत्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण है, जो व्यापार को अपनी आजीविका बनाकर क्या बनता है? धनाढ्य बन जाता है। पहले वो दरिद्र होता है। कौन? चारुदत्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण। किस पुस्तक का नायक है? आंसर मृच्छकटिकम, जो कि किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है, ठीक है। किराता, चलो वो तो बाद में आ जाएगा। वैसे कुछ किताबें मैं बता देता हूँ, 2-3 किताबें और जिनके आने की संभावना है। किरातार्जुनियम, अर्जुन को जब घमंड हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए शिव ने किरात का रूप धारण किया, तो उस पर एक किताब लिखी गई है किरातार्जुनियम। वो लिखी है किसने? भारवी ने। गुप्तकालीन नहीं है, बाद की है, पल्लवों के समय में पढ़ेंगे हम इसको। किसके समय में? और एक दंडिन की किताब पढ़ेंगे हम वहां पर, 10 कुमार चरित। क्या पढ़ेंगे? 10 कुमार चरित, ठीक है। तो ठीक है भाई, बाकी तो गुप्तकाल 7 स्टार चैप्टर है, इतनी जल्दी खत्म होता नहीं है, पर फिर भी चलो कर लेते हैं। हर्षवर्धन पता है आपको 606 से 647 गद्दी पर बैठे, ठीक है। कुमार शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठे। इनके 3 नाटक पूछ सकता है, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। कौन कौन से? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन पे ज्यादा नहीं बताते हैं। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था, चीनी यात्री। कौन आया था? वेनसांग। CU की किसकी रचना है? वेनसांग की रचना है, ठीक है। CU की जो उसकी रचना है उसका नाम क्या है? CU की। तो पहले तो ये भगवान शिव को मानते थे, बाद में बौद्ध बन गए थे। कौन? हर्षवर्धन जी, ठीक है। सम्राट, ये भारत का अंतिम महान सम्राट है। कौन? इसके बाद महान सम्राट दिखता नहीं है मेरे को, ठीक है। चलो जी, उसके बाद कन्नौज के लिए संघर्ष होता है। कन्नौज आपको पता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके लिए संघर्ष होता है, उसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। उसमें 3 शक्तियां लड़ाई करती हैं। बंगाल से पाल उसको कैप्चर करना चाहते हैं, इधर वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार उसको कैप्चर करना चाहते हैं। वेस्ट से कौन? गुर्जर प्रतिहार कैप्चर करना चाहते हैं। और साउथ से कौन? राष्ट्रकूट उसको कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में कौन जीतते हैं? गुर्जर प्रतिहार। कौन जीतते हैं? गुर्जर प्रतिहार। तो इनके बीच में कुछ शासक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, कन्नौज के त्रिगुणात्मक संघर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है? जैसे पालों में अगर मैं लूं तो धर्मपाल। धर्मपाल, जिस नाम से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विक्रमशिला
वो एक विश्वविद्यालय है, वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंत्यचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष मिलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी उसी ने, जिसने नालंदा को लगाया आग, उसी ने क्या किया, विक्रमशिला को भी ध्वस्त किया, ठीक है, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का जनरल था। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तब आपने बोलना आंसर महाराजा धर्मपाल, बंगाल के राजा धर्मपाल ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक किताब आती कई बार, मिताक्षरा, वो किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। एक किताब और आती है दाय भाग, वो है जिमुत वाहन की दाय भाग, जिमुत वाहन की दाय भाग। इसको मोटा मोटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है वहां से। बाकी हाँ, हर्षवर्धन के समय में एक बाणभट्ट हुए, बाणभट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखी है। क्या लिखी है? तो हर्ष नाम के जो व्यक्ति बैठे हैं उन्हें तो याद हो जाएगा एकदम से। हर्ष चरित्र किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। इनका चरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। किसने लिखा? बाणभट्ट नामक कोई व्यक्ति मिले तुरंत रख देना, ठीक है। चलो, बीच बीच में थोड़ा मजाक होना चाहिए ना, मजाक का समय तो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा, कितने मिनट हो गए? 35 मिनट है। टाइम है अभी? टाइम है, ठीक है। उद्रंग क्या था? उद्रंग क्वेश्चन पूछता, उद्रंग क्या था? तो भूमिकर को बोलते थे उद्रंग। क्या बोलते थे? किसानों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उद्रंग कहलाता था। क्या कहलाता था? उद्रंग। यहां से क्वेश्चन बना है एक बार, गुप्तोत्तर काल है ये, ठीक है भाई। यही है, थोड़ा सा लास्ट में ये होता क्या पढ़े और क्या छोड़ें, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं आपको कि क्या पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा हम जाते हैं किसमें, एक पूछेगा मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आपने बोलना है गुजरात में है। कहाँ पर है? पश्चिमी भारत, नहीं नहीं नहीं, गुजरात के सोलंकी राजा ने बनाया, पश्चिमी भारत के, गुजरात में है। कहाँ पे? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? सूर्य मंदिर जहाँ जहाँ पर होंगे ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। एक आपके उत्तराखंड में है कटारमल का सूर्य मंदिर, उसके दरवाजे कहाँ हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं। एक सूर्य मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं उसको, ब्लैक पैगोडा, किसने बनाया था वो? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताओ, नरसिंह देव ने कराया था। चेक करो। एक ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, कौन सा? हाँ, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने कराया था, है ना। उड़ीसा में पड़ता है ना कोणार्क का सूर्य मंदिर। भाई दो मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक जगन्नाथ जी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक कोणार्क मंदिर इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर किसने बनाया? नरसिंह देव ने बनाया। और जो आपका ये क्या नाम है, उड़ीसा का जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो किसने बनाया? वो अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। किसने बनाया? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। फिर वैसे तो एक भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी है वहां पर। भुवनेश्वर जो राजधानी है उड़ीसा की, वहां पे एक लिंगराज टेम्पल है। कौन सा है? लिंगराज टेम्पल। अच्छा, एक मंदिर जो बड़ा, जो मुझे प्रभावित करता है, वो एलोरा में है, रॉक कट टेम्पल, बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, वो किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनाया, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा पल्लवों के मंदिरों के बारे में मैं बता देता हूं कि एक कांची का कैलाश मंदिर है, कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर बोलते हैं उसको। उसका निर्माण जो कराया, वो कराया किसने? पल्लव शासक। किसने? पल्लव शासक। अब किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने?
जब बोलेगा एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया, तब बोलना है आपने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। बिगेस्ट रॉक का टेम्पल ऑफ इंडिया ही नहीं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड होगा, ठीक है। और अगर पूछेगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया, तब बोलना है आपने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड। तब क्या बोलना है, नरसिंह वर्मन। ऐसे ही सप्त पैगोडा मिलेंगे आपको, सप्त पैगोडा, सात मतलब 8 हैं, वो रथ मंदिर बोलते हैं उनको, उनकी संख्या कितनी है, 8 है। सप्त पैगोडा की संख्या कितनी है, 8 है। किस शैली में बने हुए, मामल्ल शैली में बने हुए। महामल्ल किसकी उपाधि थी, बताओ। हाँ जी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की थी, नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट की थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इनमें जो मंदिर, रथ मंदिर है, उनमें सबसे अलग कौन है, द्रौपदी रथ है। कौन सा रथ है, द्रौपदी रथ। वैसे और रथ भी है उसमें, भीम रथ है, गणेश रथ है, सहदेव रथ है, चैत्य भवन है, अलग अलग है। एक राज सिंह शैली होती है, राज सिंह शैली जो है नरसिंह वर्मन सेकंड की है। किसकी, नरसिंह वर्मन सेकंड की है। भाई कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया, जरा चेक करना एक बार। कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट है कि नरसिंह वर्मन सेकंड है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड ही है ना, ठीक। और जो ये है क्या नाम है, राज सिंह शैली, ठीक है। ठीक है जी, शोर टेम्पल है, राज सिंह शैली में क्या है, शोर टेम्पल, नहीं ये भी शोर टेम्पल, नहीं नहीं नहीं, ये भी मामल्लपुरम में इस शैली के प्रमुख उदाहरण। हाँ, शोर टेम्पल, सी शोर बोलते हैं ना, समुद्र तट, समुद्र के तट पर कुछ मंदिर हैं। जब चेन्नई में सुनामी आई तो कई मंदिर टूटे और कई नए मंदिर निकल के आए, शोर टेम्पल कहा जाता है उन्हें। तटीय मंदिरों का निर्माण जो किया वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया। और किसमें, राज सिंह शैली में कराया। किसमें कराया, राज सिंह शैली में। किताब ने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, है ना। चलो फिर भी चेक करते हुए चलना भाई, इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, मिताक्षरा दाएं भाग सब बता दिया मैंने आपको। अब हम चलते हैं कहाँ, थोड़ा सा अगर हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ें, क्या पढ़ें, तो गुर्जर प्रतिहार में एक राजा होता है महेंद्रपाल फर्स्ट। कौन होता है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, दरअसल क्या होता है, महेंद्रपाल नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे पाल वंश का होगा। कैसा कैसा लगता है, पाल वंश का नहीं है, गुर्जर प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल फर्स्ट। और उसके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता है जिसका नाम है राजशेखर। जिसका नाम क्या है, राजशेखर। और राजशेखर ने क्या लिखा, कर्पूर मंजरी लिखी। क्या किताब लिखी, लिखने को उसने विदशाल भंजिका भी लिखी, बाल रामायण भी लिखी, काव्य मीमांसा भी लिखी, भुवन कोश भी लिखी, हर विलास भी लिखी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपने बोलना गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम क्या था, राजशेखर। और राजशेखर ने क्या लिखी, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी को खास ध्यान रखिए, बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से पूछना चाहिए उसे। वैसे उसने विदशाल भंजिका भी लिखी, बाल रामायण भी लिखी, बाल भारत भी लिखी, भुवन कोश भी लिखी, है ना, हर विलास भी लिखी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एक और महिपाल, इसी वंश में आता है महिपाल। फिर महिपाल को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे पाल वंश का होगा, पर पाल वंश का नहीं है, गुर्जर प्रतिहार है।
और महिपाल के समय में एक बगदाद का निवासी आता है अल मसूदी। कौन आता है? अल मसूदी। और वो राजा को बोरा कहकर पुकारता है। क्या कहकर पुकारता है? बोरा कहकर पुकारता है। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चलो जी, एक पॉइंट तो मुझे ये बताना था। ठीक है, घेड़वाल वंश में एक राजा का नाम पढ़ना है हमने, जिसका नाम है जयचंद। क्या नाम पढ़ना है? जयचंद। आपको पता है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान कौन? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड कौन? राय पिथौरा। क्या बोला जाता है उन्हें? राय पिथौरा। अब जो मतलब गौरी के साथ है वो कौन है? जयचंद। इनको भी गद्दार कहा जाता है। ठीक है, तो पहली वाली लड़ाई में तो हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने, किसको? मोहम्मद गौरी को। फिर तराइन का सेकंड बैटल हुआ 1192 में, इसमें हार गए पृथ्वीराज चौहान। किससे? मोहम्मद गौरी से। किसकी वजह से? जयचंद से। लेकिन जयचंद भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहा। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ, गौरी ने उसमें जयचंद को पराजित किया और मार दिया। जिस जयचंद ने गौरी का साथ दिया था उसी जयचंद को गौरी ने क्या कर दिया? पराजित किया और मार दिया। तो जो अपने देश का ना हुआ वो किसी अन्य विदेशी का कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो। जयचंद के समय में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था, उसका नाम था श्रीहर्ष। जब जब हर्ष नाम याद आ रहा है अपने आप पे लेके चले कि जयचंद भले ही गद्दार था, लेकिन उसके समय में एक संस्कृत का प्रख्यात कवि था श्रीहर्ष। उसने किताब लिखी नशाद चरित। क्या लिखी? और एक और किताब लिखी उसने खंडन खाद्य। क्या लिखी? तो ये इंपॉर्टेंट है, खंडन खाद्य। ठीक है, बाकी दिल्ली मैंने बताई दी आपको। दिल्ली किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने बसाया। किसने बसाया? अनंगपाल। दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी। पहली दिल्ली किसने बसाई? महरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाई। दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट। तीसरी दिल्ली तुगलकाबाद, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। चौथी दिल्ली GM मोहम्मद बिन तुगलक। शाहजहानाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बसाया? शाहजहानाबाद। पांचवी दिल्ली जो है वो फिरोज शाह तुगलक, कोटला फिरोज शाह वाला, जो फिरोजाबाद वाला जो एरिया है। कितने हो गए? 5 दिल्ली होगी। छठी दिल्ली किसने बसाई? पुराना किला, शेर शाह सूरी, पुराना किला। और 7वीं दिल्ली जो है वो शाहजहानाबाद, वो शाहजहां ने बसाई। शाहजहां ने लाल किला, जिस लाल किले को आप जानते हो, शाहजहां ने बनवाया। कहां पर? शाहजहानाबाद में बनाया, यमुना नदी के तट पर, दिल्ली में। कहां पर? है ना, पुरानी दिल्ली, यमुना के किनारे। बाढ़ भी आती है वहां। चलो जी आगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं जल्दी से कि भाई ये बता दिया मैंने, खजुराहो के मंदिर किसने बनाए? चंदेलों ने बनाए है, बता दिया ना। ठीक है, तो मोटे मोटे नहीं, एक किताब आती है नवशाशांक चरितम। नवशाशांक चरित वो किसने लिखी? पद्मगुप्त ने लिखी है। किसने लिखी है? पद्मगुप्त ने लिखी है। ठीक है, एक बड़ा महान शासक है भोज, विद्वान शासक, उसकी किताबें आती हैं। क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ तो लड़ नहीं पाते, उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी हमें। ठीक है, एक तो लिखी उन्होंने, उन्हें कविराज भी बोला जाता है, राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूथैली। एक तो मिहिर भोज है, वो अलग है, ये राजा भोज है। धारावर्ष इनकी राजधानी है, मध्य प्रदेश में धार बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां पे आज भी एक तालाब है जिसको भोजसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजसर। सर मतलब तालाब। ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं, एक है सरस्वती कंठाभरण, एक है आयुर्वेद सर्वस्व, एक है सम्रांगण सूत्रधार। कृपया इन 3 किताबों को याद करें। आयुर्वेद सर्वस्व, एक है सरस्वती कंठाभरण, एक है इनकी सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो है वो स्थापत्य शास्त्र पर लिखी पुस्तक है। किस पर? स्थापत्य कला पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, उस पर लिखी हुई पुस्तक है। क्लियर हो गया? बाकी ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, मुंज इन्हीं का चाचा था।
जो मैंने श्लोक बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है, वो इन्हीं के बारे में बता रखा है ना। इन्हीं के बारे में कहा गया जब ये मरे, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। सरस्वती जो है वो निराश्रय हो चुकी है, क्योंकि राजा मर गया तो सारे विद्वान बेरोजगार हो गए। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती किसकी मृत्यु पर कहा गया? तो राजा भोज की मृत्यु पर कहा गया। ठीक है, ठीक है जी। भाई यही है परीक्षा, है ना। अगर पूछेगा आपसे कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की, तो गोपाल नामक व्यक्ति ने की। किसने की? और कमाल की बात है कि इसको जनता ने बुलाया कि आप राजा बन जाओ। क्या बोला? जनता ने बोला कि आप राजा बन जाओ गोपाल। उसी में आपके धर्मपाल भी आते हैं। हो गया? कितने मिनट है? ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, बंद कर दो।